अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर शुरू की थी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें जो है ना हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी और पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, फिर उसके इम्पैक्ट्स के बारे में जो है ना हमने डिटेल डिस्कशन करवाई थी। इस पार्ट में जो है ना हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी क्लासेज है और इसके तकरीबन 3 क्लस्टर्स हम पढ़ेंगे, क्लस्टर ए, बी, सी, और फिर उसमें जो है ना जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो हम डिटेल से डिस्कस करवाएंगे। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो सबसे पहले DSM-4 में जो कैटेगराइजेशन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो सेम टू सेम वही की वही कैटेगराइजेशन जो है ना वो DSM-5 में भी है। तो दोनों DSM-4 और 5 में सेम कैटेगराइजेशन फॉर द पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन ऐसा है कि इसकी तकरीबन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया, क्लस्टर ए, बी और सी। क्लस्टर ए वो डिसऑर्डर है जिसमें तकरीबन ये 3 डिसऑर्डर आते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड, स्किज़ॉइड एंड स्किज़ोटिपिकल। तो इसमें जो है ना कौन सी वाले होते हैं, इसमें ज्यादातर वो बिहेवियर वाले लोग होते हैं जिसके बिहेवियर आर्ड और एसेंट्रिक होते हैं। आर्ड और एसेंट्रिक का मतलब ये कि उसके बिहेवियर अनयूजुअल होते हैं, या जिसको हम कहते हैं ना अनकन्वेंशनल या अनट्रेडिशनल बिहेवियर उसके होते हैं, जिसको हम नराला या यूनिक बिहेवियर जिसको हम कहते हैं ना कि पहले किसी ने सोसाइटी में देखे नहीं हो। तो इस तरह के बिहेवियर जिन लोगों के होते हैं वो हम क्लस्टर ए में पैरानॉइड, स्किज़ॉइड और स्किज़ोटिपिकल डिसऑर्डर में उसको हम शुमार करते हैं। ओके, फिर क्लस्टर बी है। क्लस्टर बी में जो है ना वो बिहेवियर वाले लोग होते हैं जो ड्रामेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं और एरेटिक होते हैं। जिनके बिहेवियर जो है ना वो एरेटिक होते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं, उसके बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, दूसरा उसको प्रेडिक्ट नहीं करवाता कि अभी ये किस मूड में है, और इर्रेगुलर उसके बिहेवियर होते हैं, चेंजेबल बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, क्लस्टर बी में कौन कौन सी वाले आते हैं? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हिस्ट्रियोनिक है और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फिर इसके बाद जो है ना DSM-4 में जो है ना क्लस्टर सी कौन सी वाली होती है? जो लोग एंग्शियस होते हैं और जो फियरफुल होते हैं ना, तो वो लोग इसमें आते हैं। एंग्शियस का मतलब है कि वो अपने फ्यूचर्स के बारे में जो है ना बहुत ज्यादा क्या हो वो सोचते रहे, तो वरी हो, खफा हो। तो एंग्शियस पर्सनालिटी या फियरफुल पर्सनालिटी वाले लोग जो है ना वो क्लस्टर सी में, जिसमें अवॉइडेंट पर्सनालिटी है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो इन सबको जो है ना 3 क्लस्टर्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। इधर जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं, लेकिन आपके एग्जाम का जो है ना ये वाला क्या है हिस्सा है कि आप एक एक को जो है ना क्या करें, डिटेल से जो है ना उसको डिस्कस करवा लें। तो सबसे पहले इसमें आते हैं ना वो वाला कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सबसे पहले वाला कौन सा आता है? सबसे पहले इसमें आता है क्लस्टर ए। क्लस्टर ए में कौन सी होते हैं? ये वाला जो क्लस्टर ए, बी और सी वाले डिसऑर्डर है। तो क्लस्टर ए में कौन से वाला है? क्लस्टर ए में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कि इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सिंपली जो है ना कैरेक्टरिस्टिक को हम एक्सप्लेन करवाएंगे। फर्स्ट वन, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सस्पिशियस लोग होते हैं। ज्यादातर इसको हम जानते हैं ना तो ये सस्पिशियन की वजह से, क्योंकि ये शक मिजाज लोग होते हैं, दूसरों पे शक करवाते हैं, और इसके जो बिहेवियर होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो अननेसेसरीली सीक्रेटिव होते हैं। बहुत ज्यादा बातें ऐसे होते हैं ना जिनकी सीक्रेट रखने की कोई जरूरत भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना वो उन बातों को सीक्रेट रखते हैं अपने पास। फिर जो है ना परसीव द एक्शन ऑफ अदर्स एज हॉस्टाइल, कंस्पायरेशनल एंड मैनिपुलेटिव। वो दूसरे लोगों के एक्शंस को, उनके तौर तरीकों को क्या देखते हैं कि ये जो है ना अगर कोई एक दूसरे के साथ 2 बंदे सरगोशी कर रहे हैं ना तो ये क्या सोचते हैं उसके बारे में, यार ये तो मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहा है, ये तो मेरे दुश्मन लोग हैं, या कोई कंस्पायरेसी मेरे खिलाफ बना रहे हैं, या ये लोग जो है ना मैनिपुलेटिव बहुत ज्यादा है, ये सेल्फिश है, मुझसे जो है ना अपना काम करवाना चाहते। तो इस तरह की सोच जो है ना फिर ये उसके आते हैं। अब ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा था पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जब हम डिफिनेशन करवाते थे कि ये जो ट्रेट्स होते हैं ना ये हर एक बंदे में होते हैं, लेकिन विद इन लिमिट होते हैं। लेकिन जब ये लिमिट क्रॉस कर जाए, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? फिर इसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये बात हमने जहन में जरूर याद रखनी है। ओके, फिर इसके बाद जो है ना ये ओवर थिंकिंग ये शुरू करते हैं अबाउट इनोसेंट एक्शन ऑफ अदर। दूसरे के जो इनोसेंट एक्शंस होते हैं या दूसरों के जो कमेंट्स होते हैं ना उस पर ये ओवर थिंकिंग किस तरह करवाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसके साथ किसने अच्छा किया, तो फिर उसके बाद जो है ना ये सोचता है कि क्यों इसने मेरे साथ अच्छा किया, ये तो कोई मेरे खिलाफ प्लान बना रहा है या मेरे से कोई फायदा उठाना चाह रहा है। तो दूसरों के इनोसेंट एक्शन के बारे में फिर ये ओवरथिंकिंग शुरू करवाते हैं। इसको आइडियाज ऑफ प्रेफरेंसेस और परसिक्यूशन होते हैं। आइडियाज ऑफ प्रेफरेंसेस जैसे कि हमने ओवरथिंकिंग की बात की कि दूसरे लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि इसने मेरे साथ अच्छा किया तो इसका कोई और गरज है, कोई मतलब ये मुझसे निकालना चाहते हैं। या दूसरे लोग, जब 2 लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई कंस्पायरेसी
पायरेसी हो रहा है, कुछ लोग जो है ना मेरे खिलाफ जो है ना वो बातें कर रहे हैं। तो इसको ये वाला क्या होते हैं, आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। दूसरा इसको आइडियाज ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं। ये कहते हैं कि मेरे ख्याल जो है ना कोई कंट्रोल करवा रहा है, कोई जो है ना मुझ पे अपना रोब जमाई बैठा हुआ है। ओके, फिर इसको डोंट कंपाइड ऑन अदर, ये वाला जो बंदा होता है ये दूसरों पर कंपाइड नहीं करता, भरोसा नहीं करता, यकीन नहीं करता, क्योंकि इसको आइडियाज ऑफ प्रेफरेंसेस है, प्रोसिक्यूशन है, तो इस वजह से दूसरों पे भरोसा नहीं रखता। ये आप जहन में याद रखिए। आप सोचते होंगे कि इस तरह की इतनी लंबी लाइन आप किस तरह जो है ना याद करेंगे, लेकिन आपको जो है ना पहली वाली लफ्ज़ से आपको डिसऑर्डर का पता चलता है कि ये बंदा जो है ना सस्पिशियस है, ये जो है ना सस्पिशियस पर्सनालिटी है, शेक मिजाज है। तो शेक मिजाज के साथ ये सारे बात जो है ना फिर इसके अंडर ही आते हैं जो इंसान को खुद ब खुद जो है ना जहन में आ जाते हैं। ओके, ऑलवेज ब्लेम अदर्स फॉर देयर सेटबैक्स। अब दूसरे लोगों को अपनी नाकामी के लिए दूसरों को ब्लेम करवाते हैं कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, तो क्योंकि उधर जो है ना स्टाफ ने मुझसे पर्चा लिया था, या दूसरे लोग मुझे दिखा नहीं रहे थे, या स्टाफ जो है ना हाल जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, या पेपर बहुत ज़्यादा आउट आया था। तो इस तरह की बातें वो फिर करते हैं। परसिस्टेंट ग्रेजेस इसके होते हैं। ग्रेजेस मतलब जो है ना दूसरे लोगों से के साथ बहुत ज़्यादा हसद रखते हैं, बोझ रखते हैं। मालविलियंट पर्सनालिटी उसके होते हैं। मालविलियंट का मतलब एक बदतमीज़ या बहुत ज़्यादा हासिद पर्सनालिटी इसके होते हैं। एक्स्ट्रा जीलियस होता है, दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा जेलसी शो करवाता है। दे थिंक दे हैव रेशनल अप्रोच सो डोंट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। अब ये जो है ना ये सोचता है कि मैं जो काम करता हूँ तो मैं बहुत मतलब के साथ, बहुत सोच समझने के बाद, और मेरा जो काम होता है ना उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसी की वजह से जो है ना दूसरे लोगों की क्रिटिसिज्म को, दूसरे लोगों की तनकीद को ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझ में जो है ना कोई खामी हो ही नहीं सकता। किस तरह जो है ना दूसरे लोग मुझ पर क्रिटिसिज्म करते हैं। फिर ये हाइपर विजिलेंट होता है। हाइपर विजिलेंट का मतलब है कि उसकी विजिलेंसी बहुत ज़्यादा होशियार जो है ना वो अपने आप को समझता है। ओके, दे डाउट द लॉयल्टी ऑफ अदर। दूसरे लोगों की लॉयल्टी, वफादारी भी ये डाउट करता है। आइडियाज ऑफ जेलसी इसको होते हैं। आइडियाज ऑफ जेलसी का मतलब है कि ये जब दूसरे लोगों की लॉयल्टी पे ये डाउट करवाता है ना तो किसी पे यकीन नहीं रखता, जैसे कि हमने कन्फाइड में हमने पढ़ा। डू नॉट फॉर्म इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और इसी की वजह से जो है ना किसी पे यकीन नहीं रखता। बहुत ज़्यादा हासिद पर्सनालिटी होते हैं। आइडियाज ऑफ प्रेफरेंसेस होते हैं, परसिक्यूशन होते हैं। तो इसी की वजह से जो है ना इसकी रिलेशनशिप नहीं होती, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करता है। ओके, तो ये था क्लस्टर ए में द पर्सन पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब क्लस्टर बी में हम पढ़ेंगे स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या है? स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सिंपली आप ये बात याद रखिए, फिर नीचे सारे के सारे आपको समझ आ गया होगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल और इंटीमेट रिलेशनशिप। अब ये जो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी होता है ना, इसके इंटरेस्ट लॉस हो जाते हैं, चाहे वो सोशल रिलेशनशिप में हो, चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप अपनी फैमिली रिलेशनशिप में हो, उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब ये इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये कि वो इमोशनली कोल्ड हो जाता है, उसके इमोशंस खत्म हो जाते हैं। साथ में जो है इल्यूपनेस शिकार करता है, इल्यूप बन जाता है। साथ में जो है ना अनेबल टू फॉर्म वार्म रिलेशनशिप, और ये वार्म रिलेशनशिप जो है ना ये ख़त्म करवाते हैं। मतलब उसके जो जज्बाती ताल्लुकात होते हैं, जो क्लोज रिलेशनशिप इसके होते हैं, जो फ्रेंडशिप उसके होते हैं, क्लोज फ्रेंडशिप, तो वो क्या होता है वो ख़त्म करवाते हैं, क्योंकि इनके इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं इन चीज़ों में। रिएक्ट एंड डिफरेंट टू प्राइज एंड क्रिटिसिज्म। अब ये जो है ना जो लोग उसको प्राइज देते हैं या उसकी जो क्रिटिसिज्म इन पे लोग करते हैं, तो उनको इंडिफरेंट रिएक्शन शो कर। इंडिफरेंट का मतलब है कि सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करवाते हैं ना कि आपने उसको प्राइज दिया तो वो खुश हो गया, या आपने उसको प्राइज दिया तो उन्होंने जो है ना एक सेलिब्रेशन ने किया, तो लोग जो एक्सपेक्ट करवाते हैं तो ये उसके बरकस काम करवाते हैं। वो उसी तरह जो है ना वो अपने आप को प्रूफ नहीं करवाता। ओके, इनअप्रोप्रिएट एंड इनकंग्रुएंट, उसके जो बिहेवियर होते हैं वो इनअप्रोप्रिएट बन जाते हैं। जो सिचुएशन होते हैं, इनकंग्रुएंट इनअप्रोप्रिएट तकरीबन सेम ही है कि जो सिचुएशन होते हैं ना उस सिचुएशन के बिहाफ पे वो अपने बिहेवियर्स को, अपने इमोशंस को शो नहीं करवाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कोई शादी ब्याह है तो शादी ब्याह में उसको खुश रहना चाहिए, लेकिन वो इसमें खुश नहीं होता, वो खफगी गम इस तरह की बिहेवियर जो शो करवाते हैं, तो इनअप्रोप्रिएट एंड इनकंग्रुएंट बन जाते हैं। ये बंदा शाई होता है बहुत ज़्यादा, मतलब शाईफुलनेस बहुत ज़्यादा, शर्मीला होता है, टिमिड होता है, बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, एंड प्रेफर टू बी अलोन एंड सिक्लूडेड। और ये प्रेफरेंस इसका क्या होता है? अलोन, क्योंकि इसके इंटरेस्ट ये जब आपने पहला लाइन याद किया ना तो बाकी सारी की सारी पॉइंट आपके जहन में आ गई कि ये जो है ना अलोननेस जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, सिक्लूडेड सारी दुनिया से अलग थलग जो है ना ये अपने आप को ज़रा सिक्योर फील करेगा, एंड डू नॉट एंजॉय
एंजॉय सोशल इंटरेक्शन को ऑलरेडी एंजॉय नहीं करेगा, वांट टू रिमेन एंड ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, और ये जो है ना सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करवाता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो हमेशा ये ख्वाबों में रहते हैं, फैंटेसीज में खाम ख्यालात जो है ना वो अपने जहन में बनाते हैं कि मैं इस तरह करूँगा, ऐसा हो जाएगा, मैं इतना अमीर बन जाऊँगा, ऐसी मेरी रिलेशनशिप होगी, तो इस तरह की सिर्फ ड्रीम्स और फैंटेसीज जो है ना वो करते हैं, बाकी काम कुछ नहीं करता। एब्सेंट माइंडेड होता है क्योंकि ये वाले करेक्टर जिसमें होते हैं इमोशनली कोल्ड होता है, ड्रीम फैंटेसीज में होते हैं, तो एब्सेंट माइंडेड ये पर्सनल होता है। सैलेटरी हॉबीज, इसके जो हॉबीज होते हैं ना ज़्यादातर सैलेटरी में कौन से हॉबीज इसके होते हैं, ये अवॉइड वर्क नीड सोशल ट्रांजेक्शन, ये हर उस काम को जो है ना वो अवॉइड करते हैं जिसमें सोशल ट्रांजेक्शन हो, जिसमें अदला बदला हो, जिसमें लेन देन हो, तो उस ट्रांजेक्शन को या उस सिचुएशन को ये जो है ना अवॉइड करवाते हैं क्योंकि सोशल इंटरेक्शन ये चाहता ही नहीं। ओके, लाइक टू वर्क विद कंप्यूटर्स, प्ले गेम्स, इस तरह की कंप्यूटर्स प्ले गेम्स वगैरह के साथ इसके साथ जो है ना इसका रुझान जो है ना इसकी तरफ बढ़ जाता है। ओके, और ये एनहेडोनिया जितनी भी हमने पढ़ी ना, तो इसका खुलासा ये कि ये एनहेडोनिक पर्सनालिटी बन जाता है, इसके इंटरेस्ट जो है ना वो लास्ट होते हैं। तो ये कौन सा डिसऑर्डर था, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए में। अब क्लस्टर बी में हम थर्ड नंबर पढ़ते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन से होते हैं, आल्सो इंडिफरेंट फ्रॉम पर्सन विद डिसऑर्डर। अब ये जो है ना ये ज़्यादातर ये जितनी भी हमने पढ़ी ना, जितनी डिसऑर्डर हमने पढ़ी, तो ये डिफरेंट होते हैं जो ओरिजिनल डिसऑर्डर पर्सन होता है। डिसऑर्डर का मतलब ये कि वो जिसको डिजीज लग गया, डिजीज जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है वगैरह, तो मूड डिसऑर्डर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो ओरिजिनल डिसऑर्डर है। ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम कहते हैं ना, तो ये उसी की तरह डिसऑर्डर नहीं है, जैसे कि हमने शुरू में इसका पढ़ा था कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ इंसान जो है ना अपनी सोसाइटी के साथ चलता है, लेकिन जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उसके साथ जो है इंसान अपनी सोसाइटी के साथ नहीं चल सकता। तो ये जो है ना ये डिफरेंट होते हैं उन लोगों के साथ जिसको एक्चुअल डिसऑर्डर साइकोटिक या मूड डिसऑर्डर या और मेंटल डिसऑर्डर उसको। ओके, आर्ट्स एसेंट्रिक बिहेवियर, उसके जो बिहेवियर होते हैं वो आर्ट्स होते हैं और साथ में वो क्या होते हैं, वो एसेंट्रिक होते हैं। आर्ट्स का मतलब, एसेंट्रिक का मतलब मैंने आपको शुरू में समझाया कि आर्ट्स और एसेंट्रिक का मतलब है कि उसका बिहेवियर अनयूजुअल होता है। क्या होता है, अनयूजुअल होता है और सोसाइटी से अलग थलग, एक नराला, एक यूनिक बिहेवियर इसका बन जाता है। अब इसके पिक्युलर ड्रेस होते हैं, इसके जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो पिक्युलर होता है, दूसरे लोगों से अलग थलग होता है, एक अनजान सा एक यूनिक सा स्टाइल वो अपनाता है। मैजिकल थिंकिंग, अब ये जो है ना ये मैजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा बिलीव करवाता है, या टेलीपैथी भी बिलीव करवाता है। टेलीपैथी क्या होता है, एबिलिटी टू शो व्हाट इन समवन एल्स माइंडेड, कि टेलीपैथी जिस तरह के हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था ना कि टेलीपैथी क्या होता है, टेलीपैथी में हम ये वाला करते हैं, ये बात करते हैं कि कोई जो है ना ये दूसरे लोगों के ख्यालात से मैं वाकिफ़ हूँ या मेरे ख्यालात से दूसरे लोग वाकिफ़ है, तो ये क्या होता है, टेलीपैथी होता है। तो ये बंदा भी टेलीपैथी पे यकीन करता है कि जो मैजिकल लोग होते हैं, जो जादूगर लोग होते हैं या जो बाबा होते हैं, इस तरह के लोग, तो ये क्या होते हैं, ये दूसरों के ख्यालात से जो ना ये बाखबर होते हैं, तो ये इनके तार्स होते हैं। एंड कैन इन्फ्लुएंस पीपल माइंड, और ये जो मैजिकल पर्सनस होते हैं या जो टेलीपैथिक पर्सनस होते हैं, तो ये लोगों के माइंड को चेंज करवाने की सलाहियत रखता है। तो ये इसकी जो टाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग इस तरह के सोचते हैं। ओके, फिर एंटीसिपाई परसेप्शन, इसकी परसेप्शन जो है ना वो एंटीसिपाई होते हैं। एंटीसिपाई का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी परसेप्शन इंक्रीज होता है किसी चीज़ के बारे में, और इसकी वजह से जो है सीडो हेलुसिनेशन में चले जाते हैं, इल्यूजन उसको लगते हैं। तो इल्यूजन सीडो क्या होता है कि उसकी परसेप्शन इंटेंसिफाई हो जाए, जो नॉर्मल होते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए। इमोशनल एबिलिटीज उसमें होते हैं, कोल्डनेस उसमें आ जाता है, इमोशनल चेंजेस उसमें बहुत जल्दी होते हैं। इसकी स्पीच में कौन सी एबनॉर्मेलिटी होता है, स्पीच उसका इनअप्रोप्रिएट बन जाता है, स्पीच उसका इंटेंजेंशियल या एमलेस या पर्पसलेस बन जाता है। सुपरफिशियल स्पीच उसका होता है कि जिस ऐसे अल्फाज वो बोलते हैं जिसका कोई मकसद माना ही नहीं होता। विदाउट कंटेंट, और ये जो बोलते हैं ना तो इसका कोई कंटेंट नहीं होता, कोई उसका जो है ना कोई रेशनली उसकी बातों का नहीं होता, बस बोलते रहते हैं, उसका कोई मकसद वगैरह नहीं होता। ओके, अब इसके साथ साथ एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी, अब इसको जो है ना बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी इसको बहुत ज़्यादा लगते हैं। अवॉइड सोशल सिचुएशन प्लस एक्टिविटीज़, और जितनी सोशल सिचुएशन होते हैं, जितने एक्टिविटीज़ होते हैं, तो वो उसको अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो है ना आते हैं, तो ये हमारे क्लास ख़त्म हो गया क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें 3 डिसऑर्डर हमने पढ़ी। पहला वाला था स्किज़ॉइड था, फिर स्किज़ोटाइपल था, और तीसरा वाला जो था ना वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये हमने कवर करवा दी। अब क्लस्टर बी में हम पढ़ते हैं, क्लस्टर बी में कौन कौन से डिसऑर्डर है, तो इसमें भी 4 डिसऑर्डर हमने पढ़ी, जिसमें सबसे पहला वाला डिसऑर्डर जो है ना वो कौन सा वाला है, वो है एंटी
एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होते हैं, इसमें पुअर एंड ऑब्जर्विंग मॉरल वैल्यूज। अब एंटी सोशल जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें इंसान एंटी सोशल बन जाता है, अपनी सोसाइटी के खिलाफ बन जाता है। खिलाफ मतलब ये कि इसका पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो इस तरह चेंज होते हैं कि उसके जो नॉर्म्स ऑफ नॉर्मल होते हैं या सोसाइटी की सेट एवरेज होते हैं उससे डिविएट करते हैं स्पेसिफिकली इन दैट वे में। वो कौन कौन सी होते हैं इसमें जो है ना, कौन कौन सी ट्रेस, पुअर एंड ऑब्जर्विंग मॉरल वैल्यूज। जो आपकी सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज आपकी सोसाइटी ने सेट की है, तो उस सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज से जो है ना ये क्या होता है, उसको ऑब्जर्व नहीं करवा सकता, उसको जो है ना वो अपनी एक्शन से वो शो नहीं करवाता। उसकी टेंडेंसीज, क्रिमिनल टेंडेंसीज उसके होते हैं। इररिस्पांसिबिलिटी हर काम में शो करवाते हैं। डिसरिगार्डेड सोशल वैल्यूज, उसकी जो सोशल होते हैं उसकी रिगार्ड या उसके रेस्पेक्ट नहीं करवाता है। एंड नॉर्म्स एंड ऑब्लिगेशन, उसकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो ऑब्लिगेशन प्राइस होते हैं, उसकी जो वैल्यूज होते हैं, तो उसकी कोई ख्याल ही नहीं रखता, उसको कोई रेस्पेक्ट वो नहीं देता है। ओके, अर्ली ट्रीटमेंट इसके क्या होते हैं, तो अर्ली ट्रीटमेंट में कंडक्ट डिसऑर्डर में जो है ना वो डायग्नोज होते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होते हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ जो कंडक्ट उसका होता है ना, उसमें क्या होता है, इनएप्रोप्रिएटनेस आ जाती है, उसमें जो है ना क्या होता है, डिसरिगार्ड आ जाते हैं, उसमें डिसरिस्पेक्ट आ जाती है। तो अब ये कंडक्ट डिसऑर्डर जब चाइल्डहुड में होता है तो किस तरह होते हैं, और एडोलेसेंस में। चाइल्डहुड में इसमें ट्रांसी बढ़ जाते हैं। ट्रांसी का मतलब है धोखा देते हैं हर किसी को, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मामूली चीज़ों से जो है ना लोगों को धोखा देते हैं। शार्प लेफ्टिंग जो है ना, अक्सर गाँव में आप देखते हो तो किसी ने दुकान खुला, वो छोड़ रहे तो वो जाते हैं उधर से जो है छोटी छोटी चीज़ें दुकान से वो क्या करवाते हैं, वो लेफ्ट करवाते हैं या वो चुराते हैं। स्ट्रीट फाइटिंग, ज़्यादातर जो है ना गली चौराहों में जो है ना वो दूसरे बच्चों के साथ जो है ना वो क्या करवाते हैं, झगड़े करते हैं। एंड परसिस्टेंट लाइंग, और मुसलसल जो है ना या कंसिस्टेंट या परसिवरेंस जो है ना वो क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है होते हैं, ये कंडक्ट डिसऑर्डर्स उनमें होते हैं जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं। फिर एडोलेसेंस में क्या होता है कि एडोलेसेंस में उसमें गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा आम होता है। गैम्बलिंग मतलब जो है ना वो जौबाजी वगैरह की इस तरह की खेल जो है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल ड्रग एब्यूज़ बन जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़, सिगरेट स्मोकिंग और इस तरह की, फिर चर्स वगैरह इस तरह के ऊपर आप चले जाएँ तो ये ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा इसमें बन जाता है। सेक्शुअल टेंडेंसीज जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टिप छुरी बहुत ज़्यादा शुरू करते हैं, रॉबरी करते हैं, साथ में जो है ना फिर क्या करते हैं, इनकंसिडरेट अबाउट फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों को जो फीलिंग्स होते हैं उससे बेखबर बन जाता है, उसको वो फील ही नहीं करवाता, उसमें लैक ऑफ एम्पैथी आ जाते हैं। दूसरे लोगों पे जो ख्याल रखने का जो सेंस होता है इंसान में, तो वो इससे ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर मुकम्मल तौर पर डेड हो जाते हैं। ओके, लो फ्रस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, उसका जो थ्रेशोल्ड होता है, फ्रस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, वो ख़त्म हो जाता है, मतलब किसी बात में वो खपा नहीं होता। अच्छी बात होती है तो तभी भी जो है ना उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे तो तभी भी वो खपा नहीं होता, क्योंकि इन चीज़ों के साथ वो जो है ना उसका आदत पड़ जाता है, उसका ड्रग एब्यूज़ बन जाता है, गैम्बलिंग और इस तरह की टेंडेंसी उसमें आते हैं, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, थ्रेशोल्ड है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर प्लस हॉस्टिलिटी, और इसमें जो है ना एंगर और हॉस्टिलिटी की फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट आते हैं, मतलब एक बात में एकदम जो है ना वो क्या होता है, गुस्सा बन जाता है, हॉस्टाइल बन जाता है। फिजिकल कंपोनेंट्स में कि एग्रेसिव, अगर ये एंगर और हॉस्टाइलिटी ये एग्रेशन में फिर उसकी बदल जाती है, उसकी एग्रेसिव बिहेवियर जो है ना फिर वो शो करवाती है इस तरह की बंदा। कैजुअल एंड जॉब्स, फैमिली मैटर्स, उसकी जो फैमिली मैटर्स होते हैं या जॉब्स मैटर्स होते हैं तो उसमें कैजुअल बन जाता है, बेकायदा बन जाता है, और इस तरह के मैटर में जो है ना फिर वो फेल होते हैं। ओके, लेक ऑफ रिमोर्स, लेक ऑफ गिल्टी, अब उसको जो है ना रिमोर्स का लेक होता है, उसमें रेग्रेट का या पिछताई का उसमें लेक आ जाता है, मतलब कोई बंदा है जो सेंसिबल बंदा होता है, जो सोसाइटी के नाम्स को फॉलो करते हैं, तो वो जब गलत काम करते हैं ना तो फिर उसकी दिल में एक रेग्रेट सा होता है, एक पिछतावा होता है। लेकिन इस वाले बंदे में जो है ना वो चीज़ मुकम्मल तौर पर क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और इसमें गिल्टी का जो सेंस होता है, जो उसका ज़मीर होता है ना गिल्टी का, कि अपने आप को मुजरिम जो है ना वो मान ले, वो गिल्टी का सेंस उससे ख़त्म हो जाता है। ओके, डोंट लर्न फ्रॉम पास्ट लाइफ इवेंट, उसके लाइफ में जो पास्ट इवेंट उसके आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चोरी डाकू वाले लोगों को आपने देखा होगा कि कई मरतबा जो है ना वो जेल गए हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों ने उस पर फायरिंग भी की होते हैं, लेकिन तभी जो है ना इसी तरह की बातों से फिर भी जो है ना वो क्या करवाते हैं, वो सबक नहीं लेते हैं। तो इससे जो है ना ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये सबक नहीं लेता। बोर्डम पर्सनालिटी इसके होते हैं, बोर्डम पर्सनालिटी, डिस्पूरिया होते हैं इसमें, घबराहट सी पर्सनालिटी वाले इसमें होते हैं, और एंगर आउटबर्स्ट इसमें बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। ओके, डोंट शो सेंटिमेंटल वार्म इमोशन, और इसके जो इमोशंस होते हैं ना वो सेंटिमेंटल नहीं होते, मतलब वो जज्बाती नहीं होती, या वो उस कंडीशन के मुताबिक वो उसके इमोशन नहीं होती। मल्टीपल अरेस्ट इसके हो जाते हैं, बहुत मरतबा ये जेल भी गया होता है, लेकिन फिर भी जो है ना ये अपनी ट्रेड से जो है ना वो बाज नहीं आता है। ओके, तो ये था एंटी सोशल पर्सनालिटी
पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके बारे में इसके बाद जो है ना जो क्लस्टर बी में दूसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो वो होते हैं ना अनस्टेबल, उसकी करेक्टर जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं और इम्पल्सिविटी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दो आपने याद रखने, सबसे पहले उसकी करेक्टर अनस्टेबल बन जाते हैं, दूसरा उसकी करेक्टर में या उसकी थिंकिंग में इम्पल्सिविटी आता है। तो अनस्टेबल किस चीज़ में आता है, अनस्टेबल उसके रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि वो जो है ना उसका जो सेल्फ इमेज उसका होता है वो अनस्टेबल बन जाता है। सेल्फ इमेज किस तरह, या तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है या अपने आप को कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरा समझता है, या अपने आप को जो है ना कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट शो करवाता है, लेकिन कभी कभार अपने आप को जो है ना वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट, या कभी कभार उसकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभार उसकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये बॉर्डर लाइन उसकी पर्सनालिटी में आ जाते हैं। अनस्टेबल चेंजेस, अनस्टेबल रिलेशनशिप जो है ना वो उसमें आते हैं, इंटेंस रिलेशनशिप उसमें आते हैं। दूसरा इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी का मतलब ये कि विदाउट थिंकिंग जो है ना वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करता है, कोई काम उसके सामने हो तो विदाउट थिंकिंग कि वो उस पर थिंक करे डायरेक्टली जो है ना रिप्लाई देते हैं। तो ये दोनों करेक्टर ये किसके होते हैं, बॉर्डर लाइन की, कि ये पर्सनालिटी ऐसी है कि एक बॉर्डर पे है, एक बॉर्डर से जो है ना ये इधर से जो है ना ये नीचे उतरता है, इधर से जो है ना ऊपर जाते हैं। तो ये दोनों एक बॉर्डर पे होते हैं, कभी जो है ना ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। ओके, अब इसकी जो मूड है वो लेबाइल होते हैं, चेंजेबल मूड होता है, कभी खुश होता है कभी खफा होता है। अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कि आप उसको देखें ना तो आप ये ना समझ पाओगे कि अब ये बंदा जो है ना ये खुश है या खफा है, अब ये काम पे जो है ना ये राजी है या राजी नहीं है। तो इसके जो बिहेवियर्स होते हैं दूसरे लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं करवा सकते। आज पर हेल्प एट वन मोमेंट एंड डिनाई एट अदर मोमेंट। तो अब ये जो है ना इस तरह पर्सनालिटी होता है कि एक मरतबा ये आपको कहे कि मेरे साथ ये मदद करो, लेकिन दूसरी मरतबा जब उसके साथ मदद करो डायरेक्टली इनकारी हो जाते हैं। कभी मैंने आपको तो इस तरह के नहीं कहा, इस तरह की बात मैंने मदद की, किसी को अपील ही नहीं की, तो इस तरह की फिर डायरेक्ट वो मुनकर बन जाते। अच्छा, फिर इसके बाद ये बिहेवियर जो है ना ये वाला पर्सनालिटी ये मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी होता है, सेल्फिश पर्सनालिटी होता है, लोगों को यूज़ करते हैं अपने मकसद के लिए। ओके, फिर इम्पल्सिव एक्ट्स और कॉमन, इसमें जो है ना इम्पल्सिव एक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिसमें मैंने आपको इम्पल्सिविटी के बारे में बताया कि ये जो है ना इसमें सडन रिस्पॉन्सेज का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उस बात को, किसी की बात को माइंड में सोचते नहीं है, बस डायरेक्टली उसको रिप्लाई करते हैं। ओके, उसके जो इसी की वजह से इम्पल्सिविटी की वजह से उसके ड्राइविंग रिस्की होते हैं, उसके जो सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाते हैं। ओके, फिर इसमें जो है ना ड्रिंकिंग का या डेंज एटिंग का, ड्रिंकिंग का रिवाज बढ़ जाता है, या डेंज एटिंग मतलब ये को बहुत ज़्यादा कहानी को उसको दिल लग रहा है, बहुत ज़्यादा एपिसोड उसकी कहानी के आते हैं और वो जो है ना पर्पजलेसली जो है ना वो ईटिंग करवाते हैं, मतलब उसको ज़रूरत ही नहीं होती लेकिन तभी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईटिंग करवाते हैं। डाइवर्स बिहेवियर्स उसके होते हैं, मतलब डाइवर्स मतलब उसकी बिहेवियर जो है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर उसके बन जाते हैं। सुसाइडल आइडिएशन आते हैं और ये सुसाइडल आइडिएशन फिर कभी कभार सुसाइडल प्लान में भी बन जाते हैं। जब सुसाइडल प्लान में ये चले जाते हैं तो फिर ये इंसान जो है ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ म्यूटिलेशन या सेल्फ हार्म जो है ना ये इंसान को फिर होता है। फियर ऑफ अबॉन्डमेंट, अब ये जो बंदा होता है ना बॉर्डर लाइन, तो ये इसको ये एक होता है कि ये फियर ऑफ अबॉन्डमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अबॉन्डमेंट मतलब ये कि वो जो है ना ये सोचता है, इस गम में होता है कि कोई अपना जो है ना मुझे छोड़ न जाए। ओके, तो फियर ऑफ अबॉन्डमेंट उसमें होता है कि कोई अपना उसको छोड़ न जाए। फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ एंगर, रेग, सेल्फ म्यूटिलेशन, अब इसमें जो है ना फ्रीक्वेंट एपिसोड उसके एंगर में जो है ना एंगर के एपिसोड उसको आते हैं। अब उसको चाहिए कि अपने एंगर को एक्सप्रेस करवा दे ताकि उसकी एपिसोड खत्म हो जाए, लेकिन अगर उसने अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं करो तो फिर ये एंगर बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और रेग में चले जाते हैं। रेग भी एंगर होता है लेकिन सीवियर एंगर होता है। फिर अगर फिर भी इन्हें एक्सप्रेस नहीं किया और इसको सप्रेस रखा तो फिर ये सेल्फ म्यूटिलेशन में, मतलब ये कि ये बंदा फिर अपने आप को जो है ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, कभी दीवार से सर मारता है, कभी अपने हाथ को काटते, तो इस तरह के बिहेवियर फिर वो शो करते हैं अगर इसकी एंगर जो है ना वो एक्सप्रेस ना हो जाए। ओके, फिर इसके जो है ना अनगोइंग फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, उसमें जो है ना एम्प्टीनेस की फीलिंग्स उसमें आती है, अपने आप को जो है ना वो एक खला जो है ना अपने आप को महसूस करते हैं, कहते हैं कि मेरे दिल में जो है ना कुछ ही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोर्डम फील कर रहा हूँ, इस तरह की बातें फिर वो करते हैं। डीरियलाइजेशन एंड डिसोसिएशन, उसकी पर्सनालिटी डिसोसिएट बन जाती है, डीरियलाइज होते हैं। डिसोसिएट का मतलब ये कि अलग थलग होते हैं, वो दूसरे लोगों से अपने आप को जो है ना एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग शख्स जो है ना वो तस्वुर शुरू करना वो कर देते हैं। ओके, पेरोनिया में क्या होता है कि उसकी जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बन जाते हैं, शक मिजाज वाला शख्स वो बन जाता है। तो इसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप भी अनस्टेबल होते हैं और अन द एज होते हैं। ये पर्सनालिटी जो है ना, ये एज पर्सनालिटी भी इसको हम कहते हैं। एज पर्सनालिटी मतलब उसकी ओवरऑल बिहेवियर ऐसे होता है कि वो अन द एज होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चलते हैं या बहुत ज़्यादा लो पे एकदम से चले जाने शुरू करते हैं। जैसे कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ना, ये इस तरह के भी होते हैं कि जब चेयर पे बैठते तो एक साइड पे बैठते, या जब वो चारपाई पे बैठते हैं ना तो फिर तभी भी एक साइड पे या एक जगह पे जो है ना बैठने की कोशिश नहीं करते हैं। ओके, फिर इसके बाद ये बंदा जो है ना जजमेंटल बन जाता है। जजमेंटल का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना दूसरे लोगों के एक्शंस को जो है ना बहुत ज़्यादा जज करने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो है ना ये क्लस्टर बी है। क्लस्टर बी में जो उसके थर्ड नंबर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो क्या होता है, हिस्टेरियनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब हिस्टेरियनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एग्जेजरेटेड इमोशंस इसके होते हैं एंड अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स इसके होते हैं। इसके जो बिहेवियर्स होते हैं ना, ये फर्स्ट वाला लफ्ज़ आप याद रखें तो बाकी सब के सब जो है ना आपको समझ आ जाएगा कि इसके जो बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड बन जाते हैं और साथ में जो है ना वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है ना वो बन जाते हैं। जो भी काम करते हैं तो तभी वो काम परफॉर्म नहीं करता जब तक जो है ना वो दूसरे लोगों की अटेंशन जो है ना वो गेन ना कर सके। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये पर्सनालिटी ग्रेगोरियस होता है। ग्रेगोरियस मतलब बहुत ज़्यादा कंपेनेबल होता है। अब ये जो है ना दूसरे लोगों के साथ गले मिलाते हैं, इस तरह की जप्पियाँ मारते हैं कि दूसरे लोग उसके साथ क्या हो जाए, वो जो है ना आशना हो जाए, दूसरे लोग उसके साथ जो है ना रिलेशन बना दे। तो ये कंपेनेबल जो है ना एक पर्सनालिटी ग्रेगोरियस पर्सनालिटी उसकी बन जाती है। सोशली अब्यूजिव, अब ये जो है ना ये इसका जो सोशल एस्पेक्ट होता है बहुत ज़्यादा अब्यूजिव बन जाता है, मतलब लोगों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सेल्फ ड्रामेटिक, अब ये जो है ना अपने आप का जो एक सेल्फ ड्रामेटिक पर्सनालिटी बन जाता है जिसको हम थिएट्रिकल पर्सनालिटी भी कहते हैं। थिएट्रिकल पर्सनालिटी मतलब ये कि एक्सेसिवली एक काम को सर अंजाम देते हैं, अपने आप को एक काम जो है ना इतना नहीं होता जितना वो इससे जो है ना वो ड्रामा की तरह उसको एक्सप्लेन, जिस तरह के मूवीज़ वगैरह में काम होते हैं ना, जैसे कि लविंग शविंग वाली कहानी होते हैं या कोई मामूली से बात होती है तो कितना एग्जेजरेटेड वो उस बात को एक्सप्लेन करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, थिएट्रिकल एक्सप्लेनेशन उस चीज़ के होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है या ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन उसके होते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी इसकी भी बन जाती है। अब डिमांडिंग पर्सनालिटी इसको होते हैं, मतलब हर चीज़ की डिमांड करते हैं कि ये लेके आओ, ये नहीं लेके आओ, इस तरह के काम मेरे लिए करवा दो। फिर अटेंशन सीकर ये बन जाता है, एक काम तभी नहीं करता जब तक जो है ना दूसरे लोग उसको देख न ले। इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अपनी सोसाइटी में आप देखते हो कि वो जो है ना छोटी सी काम भी करते हैं लेकिन लोगों की अटेंशन नहीं हो तो फिर वो काम करता ही नहीं है। इमोशनल लाइबिलिटी उसमें आते हैं, डिस्प्ले ऑफ इमोशंस इन एग्जेजरेटेड वे, जैसे कि टेम्पर टेंट्रम में, तो ये इमोशंस को जो है ना फिर वो एक एग्जेजरेटेड वे में वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चों में टेम्पर टेंट्रम होता है, मामूली सी बात पे जो है ना एकदम वो ऐसी तरह खफा हो जाता है कि फिर घंटों घंटों वो जमीन पे पड़े रहता है। ओके, फिर ओवर रिएक्ट्स टू माइनर इवेंट्स, जो माइनर इवेंट्स होते हैं ना, मामूली से बात होती है लेकिन ये बंदा उसको बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करवाता है। एगोसेंट्रिक पर्सनालिटीज को होता है डू नॉट कंसीडर अदर इमोशंस प्लस फीलिंग, दूसरे लोगों की इमोशंस और फीलिंग को जो है ना वो कंसीडर नहीं करता, मतलब अपनी बात करते हैं और अपनी बात पे जो है ना दूसरों को कायल करने की कोशिश करते हैं। दूसरों की थॉट्स और दूसरों की ओपिनियन लेना ये बिल्कुल ये गवारा नहीं करता। फ्लर्टियस बिहेवियर होता है, इसकी जो धोखाबाज बिहेवियर इसका होता है फ्लर्टियस बिहेवियर, जैसे कि सेक्सुअली सेडेटिव बिहेवियर इसका होता है, और साथ में इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग बिहेवियर एंड गेस्चर। फ्लर्टियस मतलब ये कि उसके जो ड्रेसिंग बिहेवियर्स होता है या उसके जो गेस्चर्स होते हैं ना वो इनएप्रोप्रिएट होते हैं, जो सोसाइटी उससे मांगती है उसी तरह के बिहेवियर उसकी नहीं होती। क्रेव फॉर एक्टिविटीज एंड इवेंट्स सिचुएशंस वेयर देयर इज सेंटर ऑफ अटेंशन। ओके, तो अब ये ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की क्रेविंग करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसी इवेंट्स में जाते हैं, ऐसी सिचुएशन को ये जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जो है ना ये सेंटर ऑफ अटेंशन हो, लोग इसको तवज्जो दे दें। लेकिन अगर उसी प्रोग्राम में इसको तवज्जो नहीं दिया गया तो फिर ये क्या करता है, इसमें एंगर आउटबर्स्ट आता है, मतलब मामूली से बात को जो है ना बहाना बना के बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना इस तरह के अपने गुस्सा उस पर निकालने की कोशिश करते हैं। इसका बिहेवियर मैनिपुलेटिव बन जाता है, मैनिपुलेटिव अदर्स फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर नीड्स। अब दूसरे लोगों की मिन्नतें तरले करते हैं, दूसरे लोगों की जो है ना वो चपड़ूसी करते हैं ताकि वो उसकी ग्रेटिफिकेशन बड़ाई बयान करे। ओके, मोर टॉकेटिव बट सरकास्टिक, अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बात इसकी इस तरह की बातें होती है कि वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेता, लेकिन वो क्या होता है उसकी बिहेवियर जो है ना सरकास्टिक भी होता है, तंजिया होता है, उसके हर बात में जो है ना क्या होता है तंज होता है। ओके,
फिर लास्ट वन जो है ना क्लस्टर बी में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिज्म किन लोगों में होता है? ये वो लोग जिसको हम सेल्फ लविंग लोग भी कहते हैं, अपने आप से वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना लव करते हैं। अब ये जो वर्ड है नार्सिसिज्म का, ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया था और इसका अपना एक कहानी की कोई वो एक चरवाहा था और वो जो है ना अपनी आपको जो है नहीं देखा था, आईने वगैरह उस दौर में नहीं थी, तो एक तालाब से वो पानी पी रही थी। तालाब में उसने अपना शक्ल देखा और उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा वो अपने आप से मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ कि वो तालाब से जो है ना वो हट ही नहीं सकता था, अपने आप को देखता रहता और इसी जगह पे वो मर गया। मरने के बाद जो है ना फिर इस तरह के एक मुजस्सिमा उधर जो है ना उधर इस तरह की वो पड़ा रहा। फिर जो है ना वो उधर क्या हो गया, खाक हो गया और इसकी जगह जो है ना एक बुरी नरगिस पैदा हो गया। तो उस बंदे के सेल्फ लविंग बिहेवियर की वजह से जो है ना उसको क्या दिया गया, उसको जो है ना क्या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी या नार्सिसिज्म का लफ्ज उधर से निकला गया। तो ये क्या है? ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर सेल्फ लविंग बहुत ज़्यादा होते हैं, एक इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसकी कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं। मतलब ये कि ओवर कॉन्फिडेंट ये शो करवाते हैं, ये पर्सनालिटी अपने आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव ये करवाता है। दे नीड कॉन्स्टेंट एडमायरेशन एंड प्राइज। अब इसमें जो है ना एक वो होता है कि ये कांस्टेंट एडमायरेशन चाहता है, प्राइज चाहता है, ये चाहता है कि दूसरे लोग जो है ना हमेशा मेरी तारीफ करे, चाहे मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ, लेकिन दूसरे लोग जो है ना मेरी एडमायरेशन बयान करे, प्राइज बयान करे। आइडियाज ऑफ ग्रेंडियासिटी इसको बहुत ज़्यादा होते हैं। आइडियाज ऑफ ग्रेंडियासिटी मतलब ये कि ये अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा साबित करने की कोशिश करता है कि मैं जो है ना इस तरह के लोगों से जो है ना मेरा ताल्लुक़ है, इस तरह की मैं एक ऐसा पर्सनालिटी हूँ और गाँव में जो है ना इस तरह के लोग मुझे जानते हैं इस नेम से, और मैं जो है ना इस तरह की बहुत बड़ी लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, इस तरह की बातें वो करते हैं। मैनिपुलेटिव टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है, सेल्फिश होता है। कभी कभार तो रिलेशनशिप में किसी के साथ बहुत ज़्यादा हाइस पे जाते हैं अपने मकसद के लिए, कभी कभार बहुत ज़्यादा लोज में जाते हैं अपने मकसद पूरा करने के लिए। ओके, फैंटेसीज अबाउट सक्सेस, एक्सेसिव पावर एंड ब्यूटी। अब जो है ना इसकी फैंटेसी खामख्यालियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, किस चीज़ के बारे में? सक्सेसनेस के बारे में, एक्सेसिव पावर के बारे में। सोचते हैं कि मेरा तो इस तरह की पावर है, इस तरह की पावर मेरे साथ है, और अपनी ब्यूटी पे वो बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं कि मैं तो इतना खूबसूरत हूँ, अगर हो या नहीं हो, लेकिन फैंटेसीज के बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफिकल्टी विद एजिंग, लॉस ऑफ ब्यूटी। अब इसको जो है ना डिफिकल्टी किस चीज़ से होता है? मुश्किल इसको एजिंग से होता है, और साथ में जो है ना ब्यूटी, लॉस ऑफ ब्यूटी से जो है ना कि मैं तो अब बूढ़ा होने वाला हूँ, मेरा उम्र जो है ना ज़्यादा होने वाला है, तो मुझे जो है ना मेरा खूबसूरती वो ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी लोग अपने एजिंग और ब्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। ओके, सेल्फ एस्टीम इज एक्चुअली फ्रेजाइल। इसकी सेल्फ एस्टीम इन लोगों की बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, और फ्रेजाइल ये जो है ना शो नहीं करवाता, बाहर शो नहीं करवाता, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? वो फ्रेजाइल होते हैं। दे थिंक दैट दे आर अंडरपेड एंड अंडरसर्व्ड। अब ये जहाँ पे काम करता है ना, तो अभी ये सोच करता है कि यार ये तनख्वाह तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम है, मेरा जो पर्सनालिटी है, मेरे जो स्किल्स है, मेरे जो काम है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये लोग मुझे कुछ देती भी नहीं। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और इसमें जो है ना सेंस ऑफ एंटाइटल मतलब हकदार। ये कहता है कि मैं तो इस चीज़ का हकदार हूँ, मैं तो हॉस्पिटल की डायरेक्टरशिप का मैं हकदार हूँ, और यहाँ पे मुझे जो है ना एक नर्स का जॉब मुझे नहीं दिया जाता। तो ये क्या होता है? इसमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्लस्टर ए और क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और साथ में जो नर्सिंग केयर होता है फॉर ऑल द पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।